Hello students, today I will teach theorem 10.11 of class 9. Okay, in this theorem you have to show that the sum of either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. स्टूडेंट्स, आपको इस थ्योरम में ये शो करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है. Here ABCD is a cyclic quadrilateral. Then you have to show that angle A plus C is 180 degree and also angle B plus angle D is 180 degree because angle C is opposite angle of A and angle B is opposite angle of D. Or you have to show that the sum of either pair of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. Okay. So I start now, and first of all you have to do a construction. Okay, and in construction join OD and OB. हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें कि OD और OB को ज्वाइन कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, you know and I have already taught you in theorem 10.8 the angle made by an arc at the center is double the angle made by it at any point on the remaining part of the circle. आप लोग जानते हैं कि किसी भी आर्क द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है उसी आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का ट्वाइस होता है. ओके, यू नो ऑलरेडी. सो आपका BD एक आर्क है. BD इज एन आर्क हियर. और देखो ये जो BD हमारा यहाँ से यहाँ तक हुआ, इस BD आर्क से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है DOB, एंगल DOB, BD जो है DOB एंगल यहाँ पर बना रहा है. ठीक है, सेंटर पर. देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 एंगल DOB इज ट्वाइस ऑफ DCB. और इसी आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में एक एंगल बन रहा है DCB, बन रहा है ना. तो DOB आपका क्या होगा, एंगल DOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल DCB. हो जाएगा कि नहीं. यहाँ जो एंगल बन रहा है इस BD से ये एंगल, तो और इसी आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में देखो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो जो ये सेंटर पर का एंगल होगा DCB का ट्वाइस होगा. ओके, सो यू कैन राइट एंगल DOB is equal to twice of DCB and let this is equation 1. ओके, अब देखो इधर तो हमारा एक एंगल बन रहा था सेंटर पर. अब जब हम ये वाला आर्क इधर से ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग फिगर को देखेंगे अच्छा से, जब इधर से ये आर्क हम ले रहे हैं तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है. इस आर्क से इधर देखिए, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है, तो ये भी सेंटर पर एंगल बन रहा है. और इसी आर्क से फिर इधर एंगल ये बन रहा है. ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है मीन्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल DOB. DOB का जो रिफ्लेक्स एंगल है DAB का ट्वाइस होगा. ओके, सो यू कैन राइट ऑल्सो रिफ्लेक्स ऑफ DOB एंगल DOB इज ट्वाइस ऑफ DAB. DAB का ट्वाइस होगा. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2. यहाँ देखो हम लिखे हैं रिफ्लेक्स ऑफ DOB. रिफ्लेक्स ऑफ DOB का मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है DOB, ये भी DOB है लेकिन 180 डिग्री से बड़ा है, और जो एंगल 180 से बड़ा एंड 360 से छोटा हो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ओके, सो यू कैन राइट रिफ्लेक्स ऑफ DOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DAB. आपको समझना है यहाँ पर अच्छा से कि इस आर्क से इधर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में एंगल जो ये बन रहा है इसी आर्क से इसका ये ट्वाइस होगा. ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके ट्वाइस होगा. ठीक है, और इधर वाला जो एंगल बनेगा इसके ट्वाइस होगा. सो यू कैन राइट एंगल DOB इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ DAB. और रिफ्लेक्स ऑफ DOB, रिफ्लेक्स का मतलब हुआ कि इधर वाला 180 से बड़ा बन रहा है ना, और 360 से छोटा बन रहा है. सो
you write reflex of DOB. Okay, and now adding equation 1 and 2, adding इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. देन यू गेट DOB प्लस रिफ्लेक्स ऑफ DOB. सो यू कैन राइट एंगल DOB प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल DOB इज इक्वल टू RHS के RHS के साथ ऐड करते हैं, ट्वाइस ऑफ DCB प्लस ट्वाइस ऑफ DA. ओके, एंड देन अब यहाँ देखिए ये पूरा एंगल, ये जो टोटल एंगल है कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनता है. ठीक है, बिकॉज यू नो एक पॉइंट पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का. सो यू कैन राइट DOB प्लस रिफ्लेक्स ऑफ DOB इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंड यू कैन टेक 2 एज अ कॉमन. 2 देखो दोनों में ये है. ठीक है, 2 आपका दोनों में है. ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले सकते हैं. एंड देन यू गेट एंगल DCB प्लस एंगल DA 360 डिग्री अपन 2 को इधर भेज दिए. ठीक है, ठीक है. तो ये जो 2 था हमारा यहाँ चला आया है. ठीक है, देन यू गेट एंगल DCB प्लस एंगल DA. ओके, एंड 360 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 इज इक्वल टू DCB और प्लस एंगल DAB. ओके, सो 180 इज इक्वल टू DCB. DCB का मतलब क्या हुआ, एंगल C. ठीक है, DCB का मतलब क्या हुआ, ये देखो एंगल C. ठीक है, सो यू कैन राइट नाउ एंगल C और प्लस एंगल A. ओके, मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री. एंड यू हैव प्रूव्ड हियर. ओके, और आप लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें 2 एंगल का एडिशन तो यहाँ 180 हो गया. सो B और D का भी एडिशन क्या होगा, 180 ही होगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? So thank you class.